जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, वह भी हिंदी का। आज का वीडियो पार्ट नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, घंटे के निशान को नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर देना है, बाकी लाइक का बटन दबा देना है और आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा है। इसमें कह रहा है कि पेड़ बढ़ता गया, और नीचे क्या है, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। यानी कि पेड़ बढ़ता गया, इसमें कौन सी क्रिया है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, या फिर समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो देखिए इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो किस चीज़ का भाव आ रहा है, नित्यता बोधक, यानी कि लगातार हो रहा है। पेड़ क्या कर रहा है, बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पर नीचे देखेंगे, जैसे अनुमति बोधक है तो इसमें किसी को अनुमति दिया जाता है, जैसे वह उसको जाने दो, ठीक है, इस प्रकार से उसे आने दो, इस प्रकार से यदि अनुमति वाली बात होती है तो ये होता है। अवकाश बोध के लिए कोई अवकाश संबंधी कार्य रहता है। बाकी समाप्ति बोधक यानी कि कोई भी काम जो है पूरा हो रहा है, पूरा होने का बोध आए तो उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है टिप्पस भिड़ाना। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो एसएससी में अक्सर ऐसा मुहावरा पूछा जाता है जो कि काफ़ी कंफ्यूज करता है। टिप्पस भिड़ाना का बताइए क्या सही जवाब होगा। तो टिप्पस भिड़ाना का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सिफारिश करवाना। ठीक है, किसी कार्य को दूसरे से सिफारिश करवाने को यहाँ पर कहते हैं टिप्पस भिड़ाना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। तो विलोम शब्द छाटना है। कह रहा है कि भारत में अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं किससे सूखा पड़ता है। यानी कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द इसमें लगाना है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द आप सबको पता होगा क्या होता है। अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि यानी कि वर्षा ही न होना। तो अनावृष्टि से सूखा पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे लघु वृष्टि, यानी कि लघु मतलब क्या होता है, कम, छोटा, कम, यानी कि कम वर्षा होना, इसका हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्कंठा मतलब क्या होता है, उत्कंठा मतलब होता है एक तरीके से लिप्सा, तृष्णा मतलब इच्छा। ठीक है, एक चैप्टर भी था, तृष्णा तू न गई मेरे मन से। तृष्णा मतलब क्या होता है, इच्छा। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको इसमें से बताना है। इच्छा भी होता है, लोभ भी होता है, ठीक है, लालच, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका जब हम लोग पढ़ेंगे तो नब्या में अब कोई लालसा, यानी कि इच्छा हो गया, लोभ हो गया, लालच, नब्या में अब कोई भी लालसा शेष नहीं थी, यही इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। यानी कि समूह नहीं रहेगा, समूह के बदले क्या इसमें लगाया जा सकता है। तो देखिए समूह का एक तरीके से लगभग पर्यायवाची सा पूछ रहा है। तो समूह में बताइए क्या होगा, गट्ठर या फिर रेवड़, टुकड़ा, ढेर। जब हम लोग देखेंगे तो ढेर, रेवड़, टुकड़ा ये सब सिंगल चीज़ होते हैं। बाकी गट्ठर की बात करें तो गट्ठर किसी एक चीज़ से नहीं मिलकर के बनता है, कई चीज़ से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लड़कियों नहीं है, लकड़ियों का समूह है। ठीक है, लकड़ियों का समूह को क्या कहते हैं, गट्ठर कहते हैं। लड़कियों हमने पढ़ दिया था, तो लकड़ियों के समूह को क्या कहते हैं, गट्ठर कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। तो इसमें त्रुटि को पहचानना है। कह रहा है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है।
अब इसमें त्रुटि कौन से भाग में है? जीवन तो ठीक ठाक है, संबंध भी ऐसा का सही लिखा हुआ है, साहित्य भी सही लिखा हुआ है, सही लिखा तो सब है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयुक्त शब्द है जीवन और साहित्य का घोर की जगह रहेगा घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो इसमें त्रुटि कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, घोर शब्द त्रुटि है, यहाँ पर घनिष्ठ प्रयुक्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है वैद्य जी खाली स्थान देखकर इलाज करते हैं, तो वैद्य हैं तो वैद्य जी क्या देखेंगे? नारी देखेंगे, नाड़ी देखेंगे, या फिर नीड़ देखेंगे? नीर, तो नीर मतलब हो जाता है पानी, नारी मतलब स्त्री, नाड़ी मतलब क्या होता है? नब्ज देख करके, और नीड़ मतलब नीड़ का निर्माण, फिर तीन का वगैरह। तो यहाँ पर वैद्य जी क्या करते हैं? नाड़ी को देख करके इलाज करते हैं। 68 आएगा। यहाँ पर कह रहा है सवाल, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो सरस्वती, प्रातः काल का स्रोत पढ़िए, प्रातः काल खाली स्थान का पढ़िए, तो इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा? तो स्रोत नहीं, यहाँ पर श्लोक होना चाहिए। ठीक है, तो सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है, तो सरस्वती का पर्यायवाची बहुत सारा होता है। जैसे यहाँ पर होता है विमला, विमला के अलावा गीरा होता है। ठीक है, गीरा के अलावा शारदा होता है, भारती होता है, बाकी वीणा बजाती हैं सरस्वती थी तो वीणा पाड़ी कहा जाता है, यानी कि वीणा जिनके हाथ में है। वागीश होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरस्वती का पर्यायवाची शारदा हो जाएगा। 69 है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? तो जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे शिक्षक कहा जाता है। ठीक है, 70वां सवाल आता है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा न जा सके। तो जो कहा न जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है कहानी नहीं, कहना नहीं, कथन थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, लेकिन जो कहा न जा सके, न यहाँ पर लगा दिया तो क्या हो जाएगा? अकथ्य, यानी कि जो कहा न जा सके हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्त एसएससी जीडी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है यहाँ पर चच्चू पब्लिकेशन की। यह बुक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, जो कि आपके परीक्षा के लिए, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप इसको ले सकते हैं। पुस्तक की एक झलक देखेंगे तो इसमें कंप्लीट विषय सूची दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर के नीचे इसका सलूशन और डिटेल सलूशन भी दिया हुआ है। यहाँ पर उत्तरमाला और नीचे आपको डिटेल सलूशन मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और बात करें इनकी एसएससी जीडी गाइड बुक यानी कि स्टडी बुक के साथ साथ अन्य बुक भी आती है, जो कि है प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 20+ प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, तो आप बुक को ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। बाकी आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जाकर के इसको बाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग का आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कह रहा है कि तू किस काम के हो, किस काम के। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए, तू किस काम के हो। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? विकल्पों का मुहावरा चुनना है। तुम किस काम के हो, तुम किस काम के हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस मर्ज की दवा हो। ठीक है, रेखांकित को चुनना है ना। तो यहाँ पर मुहावरा जो होता है, तुम किस मर्ज के दवा हो, यहाँ पर यह नहीं प्रयुक्त कर सकते तुम कोल्हू का बैल हो, तुम कूप मंडूक के हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुम किस मर्ज के दवा हो। यहाँ पर काम की बात कर रहा है, तो तुम किस मर्ज की दवा हो, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग को क्या कहते हैं वाक्यांश के लिए?
तो 72 का सही जवाब हो जाएगा अवयव। अवयव मतलब क्या होता है? हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पर अभिन्न मतलब क्या होता है? अभिन्न मतलब होता है जो भिन्न न हो। कृशांग मतलब होता है कमज़ोर सा, एक तरीके से दुबला पतला जो अंग होता है वह हो गया। दृष्टि मतलब आप सबको पता है क्या होती है? दृष्टि मतलब दृष्टि यानी कि चक्षु, नज़र, नज़र। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? ध्यान से पढ़िए। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो पढ़ने से ही पता चल गया कि गौतम बुद्ध जो है सम्मानित व्यक्ति, यहाँ पर जो भी बड़े व्यक्ति आते हैं, महान व्यक्ति आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये भी हो सकता है कि गौतम बुद्ध जी ने पाली भाषा में उपदेश दिए, लेकिन यहाँ पर किस खंड में अशुद्धि पूछ रहा है। तो देखिए, गौतम बुद्ध तो सही लिखा है। पाली जो होता है, पाली को ऐसे नहीं लिखा जाता है। पाली भाषा जो होता है उसमें आगे की मात्रा होती है। तो पाली भाषा में उपदेश दिया या फिर दिए यहाँ पर लिख दिया है। तो किस खंड में अशुद्धि पूछा है, तो पाली ऐसा न होकर के पाली की मात्रा आगे की रहेगी। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा हो गया? पाली। लेकिन उपदेश सही है। बाकी यहाँ पर एक और पूछा जाता है काफ़ी, जैसे अगर आपको कोई पूछ दे शूर्पणखा यानी कि सूर्पणखा जिसे कहते हैं हम लोग, रावण की बहन, ठीक है। अब बताइए क्या यह सही है? इसे ख बनाते हैं। यह सही है कि नहीं? यदि आप सही बता रहे हैं तो यह गलत है। सूर्पणखा यानी कि सूर्प यहाँ पे ड़ खा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। प पे उड़ंतुआ र रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कर्ण खाने के बीच मिठाई लाया। कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। अब निम्नलिखित यहाँ पर क्या है? कह रहा है कि कर्ण खाने साथ मिठाई लाया, कर्ण खाने की मिठाई लाया, कर्ण खाने के बाद मिठाई लाया, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या है? कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। किसके लिए लाया? खाने के लिए मिठाई लाया, यानी खाने के लिए मिठाई को लेकर आया। अगला है, सुनैना खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्य का भाववाचक में रूपांतरण होगा। सुनैना क्या खा रही है? सुनैना खाना खा रही है। तो भाववाचक में क्या होता है? इसमें नकारात्मक भाव आ जाता है। जैसे इसमें अगर पूछ दे सुनैना खाना खा रही है, तो इसको नकारात्मक में आ जाएगा भाववाचक। तो इसमें हो जाएगा सुनैना से खाना खाया नहीं जाता, ठीक है। इसमें जाता जाती आ जाता है कि इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनैना से खाना खाया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कंप्रीहेंशन आ गया। पहले वाले भाग में भी आया था लेकिन उसमें भरने वाला था, दूसरे वाले में भी भरने के लिए आया है। पहले एक बार पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और उपयुक्त विकल्प को चयन करना है। मैत्री भाव सकारात्मक तथा खाली स्थान वर्ग में गिना जाता है। तो पहला देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। नकारात्मक, निम्न, मध्यम, उच्च, ठीक है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? मैत्री भाव सकारात्मक तथा किस वर्ग में? सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? उच्च होगा, क्या होगा बताइए? ठीक है। तो मैत्री वर्ग क्या होता है? सकारात्मक तथा उच्च वर्ग। यहाँ पर पहले वाले में ए भरा जाएगा, पढ़ने से ही पता चल जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो खाली स्थान को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? तो पढ़ लेते हैं हम लोग इस वाला। दूसरे में क्या भरा जाएगा? विकल्प का चयन कीजिए। मित्रता कैसा है? मित्रता कैसा उपहार है जो कि किसको मिलता है? सबको मिलता है ऐसा तो है नहीं। गरीब को मिलता है नहीं, अमीर को मिलता है नहीं, भाग्यशाली को मिलता है, ठीक है। पढ़ने के बाद ही ऐसा क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है।
सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो। किसके कारण? सच्चा मित्र के कारण। तो सच्चा मित्र के कारण कभी क्या नहीं होता है? खुशी नहीं होता है, भलाई नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, या फिर पश्चाताप नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सच्चा मित्र है तो उसके कारण हमें कभी पश्चाताप नहीं होता है। उत्साह तो होता ही है, खुशी भी होती है, भलाई भी होती है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आए नेक्स्ट, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिसमें दूसरे की परेशानी होती है तो ऐसी आदत खाली स्थान में ही भलाई है। ऐसी आदत किस में भलाई है? ऐसी आदत पढ़ने से ही पता चला कि ऐसी आदत छोड़ देने में ही भलाई है। ठीक है, जिससे दूसरों को परेशानी होती है ऐसी आदत को क्या करने में भलाई है? छोड़ देने में भलाई है। चलिए हम लोग देखते हैं 4 में क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो ऐसी आदत को दिखाने में भलाई है, गलत बात है। गिनाने में, अपनाने में नहीं, ऐसी आदत को छोड़ने में ही भलाई है। नेक्स्ट है, मनुष्य तो प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा भी, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, न कि भयानक प्राणी है या फिर परेशान प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो और आपका कितने प्रश्न सही हुए? 20 में आपके कितने सही हुए? यदि आपका 17, 18 है बहुत बढ़िया है। अगर 19, 20 पूरा का पूरा सही हुआ है तो एकदम इससे भी अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन की ओर काफ़ी नज़दीक है। बाकी यदि आप 15, 16 हैं तो यहाँ पर मेहनत करने वाली बात है। बाकी कितना सही हुआ नीचे कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।